कनेक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में क्रेडिट पॉलिसी के दिन भी हम एडवाइस देते हैं कि मार्केट को दो हिस्सों में बांट लें, एक क्रेडिट पॉलिसी से पहले और एक क्रेडिट पॉलिसी के बाद। आज के सत्र में जिस तरह हम एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रहे थे, जानकार का पोल भी कर हम आपको बता रहे थे कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट डिसीजन से क्या एक्सपेक्टेशन है, और जैसे हमने सोचा था उसी तरह से कोई बदलाव नहीं होते दिखे हैं। ब्याज दरों में रेपो रेट बिना किसी बदलाव के 5.25% पर, वहीं मॉनेटरी पॉलिसी में न्यूट्रल रुख भी बरकरार रखा गया। इससे ठीक पहले भी विदेशी बाजार से जो कमजोरी थी, उस कमजोरी का असर हम देख रहे थे कि भारतीय बाजार पर भी नजर आ रही है। हिताची एनर्जी, एलआईसी जैसे स्टॉक्स हैं, Q3 में अच्छे नतीजे पेश किए हैं इन्होंने, और इसी के चलते करीब 2% से लेकर 13% तक के मूव नजर आए हैं। हिताची एनर्जी के स्टॉक को भी स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। इस बीच हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ अब रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़े हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। कह सकते हैं कि एक दिन का जश्न वो ट्रेडिंग अनाउंसमेंट का हमने मनाया, उसके बाद वापस से मार्केट में डाउन ट्रेंड्स जो है वो हावी होते ही नजर आ रहे हैं। वन साइड अप मूव तो अब एक सपना ही बन चुका है। अजीत, कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप? शुक्रिया मानसी। बिल्कुल मानसी, देखिए ये तो चैलेंजिंग मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे हिसाब से भी जो सेलिब्रेशन था ट्रेडिंग के बाद का, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एक एग्रेसिव स्टांस मार्केट ने दिखाया था। और जो मेन फैक्टर है कि अर्निंग्स को फोकस करना और उसके बेसिस पे मार्केट का मूव होना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली सही आप दोबारा से उन गेंस को सरेंडर कर रहे हैं जो कि हमने बिल्ड होते हुए देखे थे पोस्ट दिस US इंडिया ट्रेड डील। इसका मतलब मार्केट के लिए क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक देखिए कोई डिसाइसिव ट्रेंड अनफोल्ड होता हुआ नजर नहीं आएगा अर्निंग फ्रंट से, तब तक शायद आपको मार्केट में चैलेंजिंग मूव्स कंटिन्यू होते नजर आएंगे। क्योंकि अगर आप सेक्टर वाइज कहें तो बैंकिंग के अलावा कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे कि कंसिस्टेंसी दिखी हो, स्ट्रेंथ दिखी हो। नो डाउट पास्ट में हमने देखा था कि मेटल, ऑटो काफी स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहे थे अलॉन्ग विद बैंकिंग। वहां पे अब थोड़ा सा मूव फेड आउट हो रहा है। इनफैक्ट काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है, बट यस वहां पे अब अनसर्टेनिटी है। जिस तरीके से पहले एक ट्रेंड फॉलो होते हुए नजर आ रहा था, IT में काफी बड़ी गिरावट जो देखने को मिली है एंट्रोपिक की न्यूज के बाद, तो वो कहीं ना कहीं सारे फैक्टर्स देखिए कि एक बैंकिंग अकेला मार्केट को होल्ड कर लेगा और नए हाइट्स पे लेके जाके सस्टेन कर लेगा, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है मार्केट के लिए सोचना। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा आपको लैकलस्टर सेशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक आपको सिलेक्टिवली मूव्स मिलते रहेंगे अक्रॉस सेक्टर्स, तो आपका फोकस एरिया वही होना चाहिए कि इंडेक्स पे ज्यादा फोकस ना करके आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें। क्या इंडेक्स पर फोकस ना करते हुए, क्योंकि वहां पर वॉलेटिलिटी टुवर्ड्स डाउन साइड ज्यादा नजर आ रही है। स्टॉक वाइज अभी बाजार आपको मौके दे जा रहा है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स जो लगातार राय दे रहे हैं, एहतियात बरतें, प्रैक्टिस कॉशन, और उसी के साथ साथ मार्केट में उतरें। अजीत, फिर स्टॉक स्पेसिफिक जब मार्केट हो चला है, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं या कोई पर्टिकुलर सेक्टर जिस पर आप नजर बनाकर चल रहे हैं? नतीजों का भी सिलसिला चल रहा है जहां अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, लाइक्स ऑफ हिताची एनर्जी, LIC, ये स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए अच्छे नतीजों के दम पर भारतीय एयरटेल को भी इसमें एडअप किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे यही है कि आपको जरूरी नहीं है कि कुछ हर दिन एक नया चीज कुछ ट्रेड करना है। जहाँ पे कि मार्केट बता रही है कि एक सिलेक्टिव लिस्ट ऑफ स्टॉक है, उन्हीं पे फोकस करिए। जैसे भारतीय एयरटेल का आपने जिक्र किया कि पोस्ट नंबर्स एक अच्छी रिकवरी आ रही है और कुछ खास गिरावट भी नहीं हुई थी। यहाँ पे डेफिनेटली आप फोकस कर सकते हैं। 1970 के एक स्टॉप लॉस के साथ करीब 2100 तक के पोजीशन टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ OMC स्पेस, जहाँ पे कि एनर्जी बास्केट में से काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी बनी हुई है। BPCL अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है, मार्जिनल एक पॉज देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। BPCL में भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। 368 के एक स्टॉप लॉस के साथ करीब 410 तक की पोजीशन टारगेट्स के लिए। चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई, और इस बीच लगातार जो रिजल्ट्स Q3 के आ रहे हैं वो फ्लैश के जरिए आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, और जहां जहां नंबर्स आ रहे हैं एक इम्पैक्ट भी आता हुआ इन स्टॉक्स का ऑन द बैक ऑफ रिजल्ट बैक इन इम्पैक्ट। अजीत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर साथ ही स्टॉक वाइज आपके आइडियाज एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।